Hello everyone, welcome to the Gate Excellence. I am Dikshit Bora. आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द एएम। जो एएम की सीरीज चल रही है मॉड्यूलेशन की, कम्युनिकेशन के अंदर ये टॉपिक आता है। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना अच्छे से आप अपने किसी सिग्नल को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। अब उसका मेजरमेंट कैसे होगा उसके बारे में कुछ थ्योरी है और इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आपको बता दूंगा। तो न्यूमेरिकल का एक सेशन अलग से रहेगा, तो उसमें अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। सबसे पहले बात आती है कि एफिशिएंसी जो मेज़र करनी होती है उसको पावर के रेफरेंस में मेज़र करते हैं। तो टोटल पावर जो अपन ने ए में देखी है उसका फॉर्मूला अपन ने देखा है, पी टी स्टैंड्स फॉर द टोटल पावर, पी सी फॉर द कैरियर पावर एंड पी एस फॉर द साइड बैंड्स पावर। तो ये साइड बैंड की पावर है दोनों की, और ये पी सी फॉर द कैरियर पावर। तो टोटल पावर ये फॉर्मूला था पी टी इज इक्वल्स टू पी सी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, वेयर इज म्यू इज योर नथिंग बट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम के केस में क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्स टी, मतलब जो बेस बैंड सिग्नल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अपॉन द कैरियर के एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू, एक्स टी अपॉन ए अपन ने किया था, राइट। इन टर्म्स ऑफ एक्स टी, इस पी टू को कैसे शो करेंगे? तो इट इज नथिंग बट पी टी इज इक्वल्स टू हाफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी का बार। अब ये जो बार लगा रखा है दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर टी में अगर एक्स टी के फॉर्मेट में आपको पी टी की वैल्यू बतानी हो तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। दोनों बातें एक ही है लेकिन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। अब आप इस पे आइए, जो साइडबैंड पावर होता है अगर आप इसको रिकॉल करेंगे, जो इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करें हाफ को, तो हाफ ए स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर टी का बार। तो हाफ ए स्क्वायर किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा? पी सी को, दैट इज हाफ ए स्क्वायर। और जो रिमेनिंग टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? साइड बैंड को। तो पी एस अपने पास आएगा हाफ एक्स स्क्वायर टी का बार, और इट इज़ नथिंग बट पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। आप पुराने वीडियोस में देखेंगे तो पता लगेगा कि जो साइड बैंड को अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना हो, इट इज़ सिंपली पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। अगर आपको लोगों को याद हो, एक के लिए अपन ने निकाला था ए स्क्वायर अपॉन 8 आर, ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 8 आर। तो एक साइड बैंड पावर यानी लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड, दो साइड बैंड्स होते हैं, तो उनको जब मिलाएंगे तो आपको ये मिलेगा पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। तो टोटल साइड बैंड पावर इज आपकी टोटल कैरियर पावर इंटू म्यू स्क्वायर बाई 2 होती है। अब बात यह है कि अपन को एफिशिएंसी निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पावर यूज़ कितनी हो रही है और वेस्ट कितनी हो रही है, बस वही एफिशिएंसी होगी। तो यूजफुल पावर वो होती है जो किसी इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए मदद करती है, जो जो सिग्नल आपने सेंड किया है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो। अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो वो यूजफुल नहीं है, वो वेस्टेड पावर आएगी, राइट। तो यूजफुल पावर जो होगी वो होगी सिंपल ये पी एस, क्योंकि उसी में यानी जो साइड बैंड्स पावर कैरी करते हैं बस वही यूजफुल पावर है, क्योंकि उसी में अपनी इन्फॉर्मेशन है। तो क्या आपकी कैरियर पावर वेस्टेड है? बिल्कुल वेस्टेड पावर है, क्योंकि ये कोई तरह की इन्फॉर्मेशन कंटेन करती नहीं। अब क्या मतलब इसका कि अगर कैरियर नहीं होगा तो अपन भेजेंगे कैसे? बिल्कुल बात ठीक है आपकी, कैरियर की मदद से ही अपन भेज रहे हैं और इसी को मॉड्यूलेशन कह रहे हैं और इसी की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन एफिशिएंसी की जब बात करेंगे तो अपने पास अलग मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स है, उनको कंपेयर करने के लिए ये चीज़ पढ़नी भी पड़ेगी। तब अपने को पता चलेगा एग्जैक्टली अपन कितना एफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हैं इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को लेके। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे या फेज पढ़ेंगे तब भी एफिशिएंसी की बात आएगी, तो ये देखना पड़ेगा कि एफिशिएंसी मेज़र कैसे करनी है। तो जो वेस्टेड पावर होगी वो होगी कैरियर पावर, क्योंकि इट डजेंट कंटेन एनी इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब ये वो वेस्टेड पावर है। और जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगी यानी साइड बैंड पावर, वो अपने लिए यूजफुल पावर। तो यह ध्यान दीजिएगा पी एस जो है वो यूजफुल पावर है, दैट इज पी सी म्यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक क्लियर? अगला चलते हैं। सो द अमाउंट ऑफ यूजफुल पावर पी एस में बी एक्सप्रेस्ड एज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अब ये नया टर्म आया आपके पास, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, उसको नीटा से शो करते हैं। अब जो साइड बैंड पावर है यानी जो यूजफुल पावर अपॉन पी टी टोटल पावर, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो नीटा विल बी पी एस अपॉन पी टी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हुआ, यानी साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर इंटू 100, राइट। अब पी टी अभी लास्ट आपने देखा था, पी टी इज नथिंग बट हाफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, दैट इज द टोटल पावर। तो पी टी इज दिस, और पी एस अपने पास हाफ एक्स स्क्वायर टी, क्योंकि अंदर ये तो पी सी हो गया और ये पी एस हो गया।
तो पी सी, ये तो हो गया पी सी और ये हो गया पी एस, कैरियर और साइड बैंड। तो पी एस इज दिस और पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू, ये पी एस का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बस इस नीटा की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो पी एस अपॉन पी टी, तो पी एस अपना हाफ एक्स स्क्वायर टी अपॉन टोटल। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ हाफ एक्स स्क्वायर टी को क्या, पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू, ये लिख दिया पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू, अपॉन इस टोटल पावर को लिखता हूँ मैं पी सी इंटू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। ये आप लोगों को फर्स्ट मैंने दिखा दी थी स्लाइड पे, पी सी इंटू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू। तो मैं इस नीटा को मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में लेके आ रहा हूँ, दैट इज सिंपली, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस, पी सी म्यू स्क्वायर बाई टू अपनी एक टर्म, पी सी अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई टू टोटल टर्म, यानी ये हो गया पावर पी टी को शो करने वाला, ये पी एस को शो करने वाला, पी एस अपॉन पी टी इंटू 100। अब जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो 2 एलसीएम आएगा, तो 2 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर से 2 ऑलरेडी पड़ा है तो कैंसिल आउट हुआ, पी सी से पी सी यानी कैरियर पावर से कैरियर पावर कैंसिल आउट हुई, तो यू विल गेट पी सी म्यू स्क्वायर अपॉन पी सी 2 प्लस म्यू स्क्वायर, अगेन ये भी कैंसिल हुआ, तो म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100। दैट इज द टोटल efficiency of the AM in terms of modulation index. For the maximum efficiency कब आएगी, जब आप म्यू की वैल्यू 1 रखेंगे। Put up the value of mu is equals to 1, तो you will get 1 upon 2 plus 1 into 100. So you will get 100 by 3, that is only 33.3%. So efficiency is only 33.33% in AM, right? तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला ये हुआ साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर, या एफिशिएंसी आप ऐसा निकालेंगे यूजफुल थिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। तो यूजफुल पावर जो साइड बैंड्स में, टोटल पावर जो कि अपने पास अवेलेबल है। तो यूजफुल पावर साइड बैंड की पावर को ही क्यों लिया, क्योंकि उसी में इंफॉर्मेशन कंटेंट है। अब उन दोनों को अपने फॉर्मूले में रखा और उसको सॉल्व किया। फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स आप क्या रख सकते हैं, मैक्सिमम 1 रख सकते हैं। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था वीडियोस में, अगर ये लेस देन हो तो बढ़िया, इक्वल टू हो तब तो ठीक, लेकिन ये अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो उसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन और इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो म्यूज ग्रेटर देन 1 अपन नहीं जाते, लेस देन 1 या इक्वल टू 1 तक मैक्सिमम हो सकता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए म्यू को 1 रखा एंड यू विल गेट द theta is equals to 33.33%, right? So what it implies that only 1/3 part of the total power is carried by the side bands and 2/3 power is wasted. ये एक important conclusion है। कई बार ऐसा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, कई बार MCQs में एक छोटा 1 नंबर का सवाल भी पूछ लेते हैं कि हाउ मच पावर इज वेस्टेड और हाउ मच पावर इज यूजफुल इन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपको ये बताना है कि टोटल पावर का 1/3 ही यूज आता है, क्योंकि 133.33 से 1/3 हुआ, एंड टोटल पावर की 2/3 पावर वेस्ट हो जाती है, राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ द AM. थैंक यू वेरी मच।